अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला जो हमारे दरमियान से इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और जो बाहयात हैं, अल्लाह ताला तमाम के बीमारियों को शिफा दे, तमाम की नेक और जायज़ हाजतों को पूरा करे। अल्लाह ताला जो भी मजलूम है उन तक अपनी मदद को पहुंचाए, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 86 से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिन्हा औ रुद्दूहा। तो हुय्यी जो है ये तहियतुन, जैसे अत्तहियात में भी हम पढ़ते हैं ना, अत्तहियातु लिल्लाहि। अत्तहियातु का भी मतलब वहां पर होता है कि तमाम कौली इबादतें। वहां पर अल जो लगा होता है, वहां पर लाम को हम छोड़कर अत्तहियातु कहते हैं, लेकिन वो अल वहां पर रहता है। तो अल का मतलब होता है तमाम। जैसे अल्हम्दु, एक अल का मतलब होता है कि प्रॉपर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, और एक अल जो होता है तमाम के लिए इस्तेमाल होता है। तो अत्तहियात में भी जो हम पढ़ते हैं वहां पर क्या है, तमाम कौली इबादतें। कौल यानी कि जुबान से अदा होने वाली। हम जिक्र कर रहे हैं या किसी को खैर की बात बता रहे हैं या सलाम कर रहे हैं, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हुई तुम, ये दुआ से ही है। दुआ ये कहते हैं अद्दुआ बिल हया। इसमें जो हई है ना, हया, हया यानी कि जिंदगी, यानी कि जिंदगी की दराज़ी उम्र की दुआ। तो यहाँ पर वैजा हुई तुम, जब तुम्हें दुआ दे, बितहियतिन, किसी दुआ से। फहय्यू, तो यहाँ पर हुक्म आ रहा है। तो फा यानी कि तो, फा यानी कि तो, हय्यू, तुम भी दुआ दो, दुआ दो, बिअहसना, अच्छे तरीके से, मिन्हा, उससे भी, यानी कि वो जिस कदर आपको दुआ दें उससे भी बेहतर दुआ आप उनको दें। आओ या रुद्दूहा, या उसी को लौटा दें। रुद्दू यानी कि लौटाना, हाँ उसी को। तो इसे यहाँ पर सलाम से लिया गया है कि कोई तुम्हें सलाम करे तो उसका तुम बेहतर जवाब दो। तो इसीलिए कहा गया है ना, अस्सलामु अलैकुम कोई कहे तो आपको क्या कहना चाहिए, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक आपने उसमें बढ़ा दिया। अब किसी ने कहा आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो फिर आप कहेंगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो यह कम से कम उतना ही। किसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो आप ये ना कहेंगे वालेकुम अस्सलाम, तो आप भी कम से कम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहें। या उससे भी बेहतर क्या है, वो बरकातुहू भी उसको आप ऐड करें। तो हदीस में का मफहूम मिलता है कि सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कहने से 10 नेकियां, और उसके साथ वरहमतुल्लाहि कहने से और 10 नेकियां बढ़ जाती हैं। फिर वह बरकातहू कहेंगे तो और 10 नेकियां, यानी कि पूरे 30 नेकियां मिलती हैं। तो कोशिश करें कि जब भी सलाम करें तो उसमें भी सबकत ले जाएं। एक तो पहले आप सलाम सलाम करने में पहल करें, और सलाम को बेहतरीन अंदाज में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा करें, ताकि आपको 30 नेकियां मिले। और इससे भी बढ़कर अपने बच्चों को भी सिखाएं कि वो भी पूरा सलाम किया करें। और अक्सर बच्चे जो हैं बहुत जल्दी में अस्सलाम वालेकुम इस तरह से कहते हैं, या उसमें और भी शॉर्ट कर देते हैं कि सलाम वालेकुम। तो थोड़ा प्रैक्टिस करें, बच्चों को कहें कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जरा अच्छे तरीके से, और पूरा प्रोनाउंसिएशन, पूरा तलफ़ुज़ वो निकालें। उनके लिए 30 नेकियां हैं। और दुआ है, बेहतरीन दुआ है, सलामती हो आप पर, फिर वह रहमत भी हो आप पर और बरकतें भी हो आप पर। तो क्या है, खूब दुआ है। तो उठते बैठते चलते फिरते हम खुद, घर वाले एक दूसरे को दुआ देते रहें और बाहर वालों को दुआ देते रहें। इससे हम अगर इन अल्फाज पर जब हम तवज्जो उस पर जो गौर व फिक्र करते हैं, तो उससे हमारे दिल भी साफ होते हैं।
جب ہم دعا دے رہے ہیں کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ آپ پر سلامتی ہو، پھر اللہ کی رحمتیں ہوں، پھر اس کی برکتیں ہوں، تو پھر انہی کے لیے ہمارے دل میں کسی طرح کا حسد ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، یہ مشکل ہے۔ تو جب زبان سے ہم اچھی طریقے سے ادا کریں گے، اس کے معنی ہمیں پتہ ہوں گے، تو کہیں نہ کہیں ہمارا دل بھی جو ہے صاف ہوتا رہے گا۔ ان کے لیے ابھی سلامتی کی دعائیں کر کے پھر دل میں ان کے لیے کڑنا، ان کے لیے کسی طرح کی نفرت عداوت ہو بھی تو وہ بھی جو ہے پاک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھائے ہیں کلمات، اس میں بہت زیادہ برکتیں ہیں، جیسے کہ قرآن کو ہی کہہ دیا گیا ہے کہ قرآن سے ہمارے لیے شفا بھی ہے، ہمارا تزکیہ بھی ہے۔ تو جیسے کہ میں اگزامپل بھی دے رہی تھی آپ کو، قرآن کی تعلیمات کو اگرچہ ہم اپنے اوپر اپلائی کریں گے تو ہمارے دل اسی حسد، بغض، کینے، تعصب، دشمنی، عداوت سبھی سے جو ہے پاک ہو جائے گا۔ تو ہمارے اندر جب ایک سکینت آ جائے گی، سکون آ جائے گا، تو اس کا اثر ہمارے صحت پر بھی پڑے گا۔ میں نے ریسنٹلی آپ کو بتایا تو پھر 2-3 دن بعد میں نے اتفاق سے واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی، جہاں پر کوئی بتا رہا تھا ایک آدمی کا، اس کا راک فیلر کوئی ایسا کچھ نام تھا، تو وہ بائی دا ایج آف 40 دنیا کا شاید وہ سب سے ریچسٹ پرسن بن گیا تھا، بلینئر تھا، لیکن اچانک سے اسے موت آ گھیری تھی، اور اس کے جو بیسٹ فزیشین ہے اس نے بھی کہہ دیا تھا، ڈاکٹر، کہ 1 سال کے اندر وہ مرنے والا ہے۔ تب اس نے سوچا کہ میری اتنی ساری دولت ہے تو میں اس کا کیا کروں؟ تو پھر وہ اپنے لائرز کو بلاتا رہا، اور اپنی دولت کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے لوگوں میں بانٹتا رہا، کہ اس سے کوئی آرگنائزیشن بنا دو، کوئی یتیم خانہ بنا دو، سو اینڈ سو اینڈ سو۔ تو جیسے جیسے وہ دیتا رہا، اس کے دل میں ایک عجیب سی ایک گڈ فیلنگ، یہ لوگ ہم بھی محسوس کرتے ہیں نا، کہ جب ہم سے کوئی نیکی ہو جاتی ہے، ہم کسی کو کچھ بھلا کرتے ہیں، تو اندر سے ایک عجیب سا ایک اچھا فیل آتا ہے۔ تو وہ کیفیت اس کے اندر آنے لگی، تو پھر اس کی صحت بھی جو ہے بہت ہی ریکور، جو بیڈ ریڈن ہو گیا تھا، کچھ کھا پی نہیں رہا تھا، اپنے جسم کو ہلا نہیں پا رہا تھا، وہ اچانک سے سلولی اس کے اندر جو ہے ریکوری دیکھی گئی، اور یہاں تک کہ وہ کمپلیٹلی ریکور بھی ہو گیا، اور 40 ایئرس اس نے جیے۔ لیکن شروع کے جو ایئرس تھے، جہاں پر وہ انٹائرلی اپنے بزنس پر فوکس تھا، اور اپنے ایک باس ہونے کا اس کے اندر تکبر تھا، اور صرف فائدہ نقصان دیکھ رہا تھا، تو جو ایک بزنس مائنڈڈ تھا، وہاں سے اب سیکنڈ جو سٹیج پر آیا، وہ زندگی کا جو دوسرا دور وہ زندگی جی رہا تھا، وہاں پر وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ پرسن تھا۔ وہاں پر اب اسے دوسروں کو خوشیاں بانٹنا، دوسروں کو خیر بانٹنا، اور بہت سارے اس نے اچھے کام کیے۔ تو یہ جو اس کے اندر ریکوری آئی تھی، کس وجہ سے آئی تھی؟ اس کے اندر صرف دوسروں کو خیر پہنچا کر اس کے اندر جو اچھائی آئی تھی، وہ اس کے پورے باڈی سسٹم پر کام کر رہا تھا۔ تو یہی بات ہے قرآن میں بھی، کہ جب آپ نیکیاں کرتے ہیں، جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے، تو اس سے آپ کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کی ہیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ ایک بہترین صحت مند انسان ہوتے ہیں۔ آپ کا ذہن بھی کہتے ہیں نا، ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی، تو آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ کا ذہن بھی اچھا ہوگا، پھر آپ کے دل بھی دل تو پہلے ہی اچھا ہے، تبھی جا کے وہ آپ کے صحت پر اثر ہو رہا ہے۔ تو آپ ایک خوشحال انسان، ایک ایسے انسان جو دوسروں کو بھی خوشیاں بانٹ رہے ہیں، دوسروں کو بھی خیر بانٹ رہے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی سکون ہے، اور آپ جہاں ہیں آپ کے آس پاس کے لوگوں میں بھی آپ سکون بانٹ رہے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ آپ کے اندر سکون ہے، آپ کے اندر غصہ نہیں ہے، تو سامنے والا بھی اگرچہ غصے سے آپ کے ساتھ ریاکٹ کر رہا ہے، یا دو لوگ آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں اگر آپ سکون میں ہیں تو آپ اس سچویشن کو، اس میٹر کو بہترین طریقے سے ڈیل کر سکتی ہیں، آپ دونوں کے درمیان صلح کروا سکتی ہیں، آپ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتی ہیں، اس پرابلم کو بہتر سمجھ سکتی ہیں، سامنے والے کی سائیکولوجی آپ کو بہتر سمجھ آتی ہے۔ تو یہ ایک اچھا انسان اپنے آس پاس رہنے والے کئی لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے متاثر کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں سلام دے، دعا کریں، تو آپ اس سے بھی بہتر۔ تو یہاں کہیں نہ کہیں آپ دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ صرف سلام کی ہی بات نہیں، کوئی بھی دعا، اگر کوئی آپ کے لیے خیر کی بات کرتا ہے تو آپ اس کے لیے اس سے بھی بہتر کی خیر کی دعا کیا کریں۔ کوئی آپ کے لیے کچھ بہتر کرتا ہے تو آپ اس سے بڑھ کر اس کے لیے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ آج کل یہ بہت کم ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں میں پازیٹیوٹی
कम ही देखते हैं लोगों की तरफ, हमें हमेशा शिकायत वाले जहन से ही देखते हैं कि माँ है, बाप है, शौहर है, औलाद है, सबकी तरफ हमारे कंप्लेंट्स रहते हैं। उन्होंने क्या नहीं किया या उन्होंने हमारा क्या नुकसान किया, कहाँ पर वो हमें तकलीफ दे रहे हैं, इस पर हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहता है। इस चीज को आप हटाकर देखें, पॉजिटिविटी देखें, बेहतरीन पहलू को देखें, अपने आपके अपनों में उनकी अच्छाइयों की तरफ देखें, तो इससे आपको शुक्रगुजारी भी आएगी। उनकी तरफ आपका कोई गुस्सा है तो वो भी कम रहेगा, फिर आप उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छा सलूक करेंगे, तो फिर सामने वाला भी मजबूर हो जाएगा आपके, आपसे मिलने वाली इज्जत और मोहब्बत के आगे, वो भी जो है आजिज होकर आपको आपको भी वही इज्जत और मोहब्बत वो लौटाएगा। तो इन अदर वर्ड्स, जैसे इंग्लिश में भी कहावत है, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। तो आप जितना लोगों के साथ भलाई करेंगी, जितना आप सब्र से और हुस्न अखलाक से पेश आएंगी, तो वापस आपको वो जरूर रिटर्न मिलेगा। तो दूसरों को कंप्लेन करने से पहले हमेशा हम ये सोचें कि हम में भी तो कोई कमी होगी, हम ऐसे क्यों नहीं बन जाते कि सामने वाला हमें इज्जत करने पर मजबूर हो जाए, सामने वाला हमसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए। हम भी तो अपने अखलाक, अपने किरदार को, अपने बिहेवियर को ऐसा करें कि सामने वाले के दिल में हम अपने लिए जगह बनाकर छोड़ेंगे। ये आपके अंदर आप अज़्म लेकर आए। ठीक है, अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए, अल्लाह ताला हमें बेहतरीन इंसान बनाए, हमारे अपनों में अल्लाह ताला हमें एक बेहतरीन शख्सियत का मालिक बनाए, और हमारे अपनों से हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत और इज्जत हासिल कराए। आमीन। इन अल्लाह कान अला कुल्ली शैइन शैइन हसीबा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब करने वाला है। तो ये वाली बात भी हमें बहुत ज्यादा सुकून पहुंचाती है कि अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब करने वाला है। हम लोगों से नेकी करने के बाद उनसे एक्सपेक्ट ना करें, और लोग हमारे साथ जब बुराई करते हैं तो भी हम उसका जवाब बुराई में देने ना बैठ जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला के पास तो हिसाब रहेगा ना। अल्लाह ताला को ये बात भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी कि लोगों के बुरे बिहेवियर के जवाब में हमने अच्छा एहसान वाला ही मामला किया है। लोग हमारे लिए बुरा सोचते रहें, बुरा करते रहें, लेकिन हम अल्लाह ताला की खातिर उनके लिए हमेशा अच्छा ही बोले, उनके हक में हम अच्छा ही करें, उनके लिए गायबाना भी दुआ करें। कोई इंसान मुझे परेशान करता है तो हम बैठकर उनके लिए दुआ करें कि या अल्लाह तो इस इंसान और मेरे मामले को तो दुरुस्त कर दे। हम दोनों की मिसाल के तौर पर कोई भी रिश्ता हो सकता है, शौहर बीवी का हो सकता है, औलाद के साथ हो सकता है, कोई ननंद भावच का हो सकता है, तो जेठानी जेठानी देवरानी का हो सकता है, सास बहू का हो सकता है। जिस किसी के भी साथ हमें लग रहा है कि बहुत हम तकलीफ से गुजर रहे हैं, चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, तो उसके लिए बुरा सोचने की बजाय हम बैठकर दुआ करें कि या अल्लाह हम दोनों का ये मामले में तो दुरुस्तगी अता फरमा, हम दोनों ही के दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत और मोहब्बत को पैदा कर दे। हम दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, या हम दोनों के अंदर जिस तरह की भी रंजिशें हैं, अल्लाह ताला तो इसको दूर कर दे। या अल्लाह ये मेरे हक में जो बुरा कर रहे हैं ना, इनके भी गुनाहों को बख्श दे। कम से कम ये उनके लिए बेहतर दुआ करके उठे आप, तो फिर अल्लाह ताला के जिम्मे है। इसीलिए अल्लाह ताला को कहते हैं ना नेमल वकील। जब आपकी अच्छाई अल्लाह ताला देखने वाला है, वो ना देखें, उन्हें नजर ना आए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी अच्छाई अल्लाह ताला जब देख रहा होगा, अल्लाह ताला को आप पर मोहब्बत आएगी, अल्लाह ताला आप पर अपने रहमत के दरवाजे खोल देगा, तो अल्लाह ताला आपके लिए मामलात को दुरुस्त कर देगा, सारे मामलात आपके लिए दुरुस्त करके देगा। तो हमारा क्या होना है मामला, हर चीज का हम अल्लाह ताला के साथ अपना मामला रखें। कोई खैर करें, सामने वाला उसको नहीं पहचान रहा है, तभी अल्लाह ताला से दुआ करें, कोई बात नहीं अल्लाह ताला ये नेकी तो मैंने तेरे खातिर किया, अब सामने वाले को नजर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। सामने वाले ने आपको बिला वजह डांट रहा है या बुरा समझ रहा है, तब भी आप अल्लाह ताला से ही अपना मामला करें कि या अल्लाह मैंने तो इसके लिए खैर सोचा, या ये जो गलत मुझे समझ रहे, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, न जाने ये क्यों मेरे साथ इस तरह से मामला कर रहे हैं अल्लाह ताला, लेकिन तू मेरी अच्छाई को जानने वाला है। तो फिर एक वक्त जरूर आएगा जहां पर अल्लाह ताला आपकी अच्छाइयों को दूसरों पर भी जाहिर करेगा। वो जो इंसान आपके साथ हर वक्त लड़ाई करता है, वो आपकी इज्जत करने वाला भी बन जाएगा, बहुत सारे मामलात आपके दुरुस्त हो जाएंगे। तो कभी लोगों से उम्मीद ना रखें, और लोगों के साथ बुरा भी ना करें,
कि वो क्योंकि बुरा कर रहा है इसलिए मैं भी बुरा कर रही हूँ। तो आप अलग बने, आप मोमिन बने। एक मोमिन, मैं कहती हूँ हमेशा कि एक मोमिन डिफरेंट पर्सन होता है। वो एक आम इंसान की तरह नहीं होता। एक आम इंसान की तरह टिट फॉर टैट का मामला करना, या उसने किया उसने कहा मैं भी कहूंगी मैं भी करूंगी, नहीं। जब आप अपने आप को कुरान से जोड़ चुके हैं, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं अल्लाह की बंदी हूँ, कहते हैं ना हम अल्लाह के बंदे हैं, ये हमारा सबसे पहला तारुफ है, हमारा आइडेंटिटी है। ये मत समझें कि मैं इसकी बीवी हूँ या उसकी माँ हूँ, उसकी बेटी हूँ, वो सब सेकेंडरी। मेरा शौहर मेरे साथ इस तरह से करता है तो मैं क्यों ना करूं, मेरी सास ऐसा करती है तो मैं क्यों ना करूं, ये सब बात की बात है। आप इसलिए सोच रही हैं ना क्योंकि आप समझती हैं कि आप उनकी ननंद है या भावज है या बीवी है, नहीं। हम ये समझें कि मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मेरे उस रब की बंदी हूँ जिसे इनाम देना आता है, जो बढ़ चढ़कर हमें इनाम देता है हमारी अच्छाइयों पर। तो उसकी खातिर मुझे अच्छा सलूक करना है, अच्छाई से लोगों के साथ नेक सलूक करना है और बेहतरीन तरीके से मुझे पेश आना है। तो ये हम अपना मामला कर लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियों में सुकून आ जाएगा। अगली आयत आप में से कोई पढ़े। जी, कौन पढ़ेंगे? चले नूर जहां पे पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह से पढ़ना है ना? जी जी। हाँ जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लिय लियजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह वमन अस्दक़ वमन अस्दक़ मिनल्लाहि हदीसा। हम्म। यहाँ पे नहीं, ला यजमअन्नकुम था, शायद आपके फोन के स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा होगा, अज़दक़ू था ये, ठीक है। जी जी जी। अच्छा, ला यजमअन्नकुम को थोड़ा ग्रामेटिकली मुझे एक्सप्लेन करें। ला ला यजमअन्नकुम ना। हम्म। आ, ला यानी वो जरूर ब जरूर। हाँ। ओके। आ, आ, या यानी वो हम्म। जमा, वो जमा करेगा हम्म। तुम सबको। ये जो नून आया, नून मुशद्दद आया। वो भी एक बात के लिए, स्ट्रेस के लिए दे रहे हैं ना? जी जी जी। तो यहाँ पर लाम जबर जो था वो जरूर, फिर अगेन यहाँ पर नून मुशद्दद था, तो तब जाके जरूर ब जरूर हो गया, ठीक है। जरूर। जी जी। लयजमअन्नकुम, यानी जरूर ब जरूर, कोई डाउट ही नहीं, जरूर जमा करेगा तुम्हें क़यामत के दिन। ओके। अज़दखू को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे मुझे ग्रामेटिकली, अज़दखू? सदक यानी सच्चा। हम्म। आ, आ, यानी ज्यादा। हाँ हाँ, सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज सु, होता है, ठीक है। स- अज़दखू, ज- जैसे एक होता है ज्यादा सिद्दीक। सच्चा। हाँ, सिद्दीक सच्चा है, असदकु ज्यादा सच्चा, कबीर जी बड़ा, अकबर बहुत बड़ा, शदीद जी सख्त, अशद्दु ज्यादा सख्त, ठीक है। जी जी। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। वही बात। तो हम्म, यहाँ पर अल्लाह ताला की तारीफ आ रही है कि अल्लाह ताला कौन है। नहीं कोई माबूद सिवाय उसके। अल्लाह अपनी तारीफ में क्या बयान करें, अल्लाह, अल्लाह कौन है, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई माबूद सिवाय उसके। और वो क्या करेगा, जरूर तुम्हें जमा करेगा क़यामत के दिन, ला इसमें कोई शक नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह से ज्यादा कौन सच्चा है, हदीस कहते हैं बात के लिए, बात में हदीस भी इसीलिए कहते हैं ना हदीस, क्योंकि उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल हैं, यानी कि किस वक्त आपने क्या फरमाया था, यही हम स्टार्ट भी करते हैं ना। हदीस का मतलब क्या कहते हैं हम, कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी कहा है आपकी बातों को हदीस कहा गया है। तो हदीस का मतलब है बात। तो यहाँ पर इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा के बाद में दोबारा यही आप लोगों को, यानी कि हम लोगों को बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला वो सब हिसाब रखे हुए हैं और उसका हमें
अजर बराबर बराबर, या सजा और जजा कह सकते हैं, बराबर बराबर मिलेगा क़यामत के दिन, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसलिए आप संभल संभल कर जो है बुराइयों से बचें और नेकियां करते हुए जिंदगी को गुजारें। बिल्कुल लापरवाही में, गफलत में अपनी जिंदगी को जाया करके ना जाएं, और इस उम्मीद में ना जाएं कि मैं जिंदगी चाहे कैसे भी गुजार लूं, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी रहमत से मुझे जन्नत में दाखिल कर देगा। वो तो जरूर दाखिल करेगा अपनी रहमत से, लेकिन पहले हमारे गुनाहों और नेकियों को तोला भी जाएगा। तो फिर अगर जो हमारे नेकियों में कोई ऐसी नेकी पसंद आ गई अल्लाह ताला को, तो फिर वो तमाम गुनाहों पर वजनी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। तो यानी कि जब हम अल्लाह ताला की रजा की खातिर नेकियां करते रहेंगे, तो हो सकता है कि, मिसाल दे रही हूँ, कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि नेकियां और बुराइयां जब तोली जाती हैं तो बुराइयां वजनी हो जाती हैं, नेकियां हल्की हो जाती हैं। तब अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई एक नेकी जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, हालांकि वो एक होती है, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद आ गई है, अब उस नेकी को जब डाला जाता है पलड़े में तो वो अचानक से वजनी हो जाता है। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला की रजा की खातिर और अल्लाह ताला की रजा ही की खातिर हमें नेकियां करना है। खुसूसन जो दूसरों के साथ मामले करते हैं, उसे तो बिलखुसूस हमें अल्लाह ताला की रजा की खातिर करने हैं। चले, फर्ज नमाज तो हम इसलिए अदा करते हैं क्योंकि हम पर फर्ज है, और लेकिन दूसरों के साथ नेकी करने के लिए हमारे अंदर जो है एक ही नीयत होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की रजा की खातिर कर रहे हैं, और हमारा दिल माने ना माने उसकी रजा की खातिर जब हम करते हैं, तो इंशाल्लाह हम अल्लाह से उम्मीद रख सकते हैं कि उन नेकियों का जो है वजन ज्यादा होगा, क्योंकि वो हमने खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए किया, जबकि हमारा दिल नहीं मान रहा था। तो हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की रजा के लिए नेकियां करते रहें और अपने आप को बुराइयों से बचाते रहें। अच्छा, तो कल मुझे वो शहद वाली बात याद आ गई। मैंने चेक किया अपनी तरफ से, मुझे तो कहीं वो कॉल नहीं मिला कि महीने के या चांद के एक दो तीन को शहद चाटने का कोई इस तरह से मुझे तो नहीं मिला। अगर कोई किसी को मिला हो कोई रेफरेंस तो मुझे देना चाहे तो दे। अदरवाइज मैं तो यही जानती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रोज का मामूल था। रोज का इन द सेंस कि वीकली एटलीस्ट 2 बार 3 बार वो चाटते थे, या नीम गर्म पानी में डालकर उसको पीना जो है सुन्नत से साबित है। जी। तो फमा लकुम फिल मुनाफिकीना, चले आप में से कोई पढ़े। जी फरहा, आप पढ़े। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पे वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी पढ़ो वहाँ पे। जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमा लकुम फिल मुनाफिकीना फ़िअतैनि वल्लाहु अरकसहुम। जी आप स्क्रीन ना हम्म, चेक। जी मैं नीचे लिख। फअरकसहुम बिमा कसबू अतुरीदून अन तहदू मन अदल्लल्लाहु वमन युदिल्लिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। जी तर्जुमा पढ़ो क्या पे। अच्छा, अतुरी दूना को थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करें आप। हाँ, अलिफ ज़बरा क्वेश्चन के लिए आया है यहाँ पे। ओके। अ, तू तुम के लिए आया है यहाँ पे। हम्म। इरादा का रीदू। जी जी। इरादा क्या है यहाँ पे। जी जी, इरादा इरादा। से। हम्म। क्या तुम इरादा क्या तुम इरादा करते हो। तुम जी। सब इरादा करते हो। हाँ, ये भी सही रहेगा, क्योंकि इरादा करने का मतलब वही होता है ना कि अब जैसे कि मैंने इरादा किया है कि कल मैं अपने अम, बहन के घर जा रही हूँ, तो मतलब क्या है, मैं चाह रही हूँ कि मैं जाऊं, तो वो सेंटेंस में कभी चाहना आ जाएगा, तो ये मत समझें कि इरादे से अलग हटकर कोई मीनिंग है, उसी का सिनोनिम है, उसी का सिमिलर मीनिंग है। ठीक है जी। जी आप तहदू में बताएं मुझे। तहदु हिदायत, इसका रूट वर्ड हिदायत क्या है क्या पे। जी जी जी। हदु। हाँ, तुम के लिए क्या पे।
हम्म हाँ, तुम हिदायत पाओ क्या पे? हम्म। और अदल्ला, अदल्लाहु, एक्चुअली अदल्ला लेंगे तो वो अलग हो जाएगा, अदल्लाहु। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। अम, अदल अल्लाह अदल्ला मतलब गुमराह आपे। हम्म। क्या अल्लाह ने गुमराह किया आपको? जी ऐसा जी। क्या पे? अदल्ला में अलिफ किस लिए है? अलिफ अदल्ला गुमराह करने के अम, लिए। गुमराह करने के लिए, जी आपे। जैसे कि एक था ना, खरजा मतलब वो निकला, खरजा अखरजा वो उसने निकला, जी निकाला। आपे। तो ऐसे ही दल्ला, निकाला। वो गुमराह हुआ, यानी कि इंसान खुद से गुमराह हो रहा हाँ, है। अदल्ला मतलब उसने दूसरे को गुमराह गुमराह किया किया, दिया। करवाया। तो अब यहाँ पर हम्म, अदल्लाहु, कौन गुमराह कर रहा है? क्या अल्लाह अल्लाह ने ने। जी गुमराह किया अल्लाह। है? जी अल्लाह गुमराह कर रहा है। तो यहाँ पर बात को देखते हैं हम। जी जज़ाकल्लाह खैर पर। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर आपे, बारकल्लाह। फमा लकुम, तो माँ अगेन यहाँ पर सवाल है, क्या हुआ तुम्हें फिल मुनाफिकीन, मुनाफिकों के बारे में, फी अतैनी, आइनी साउंड आ रहा है ना, तो दो का मतलब आ रहा है, ये हम बार बार कर चुके हैं। मुस्लिमैनी यानी कि दो मुसलमान, ठीक है। तो आइनी साउंड जब भी आएगा दो के लिए, फिर अतैनी यानी कि मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह हो रहे हैं। वल्लाहु, और अल्लाह, या फिर हालांकि अल्लाह, अरकसहुम, अरकसा यानी कि औंधा कर दिया, बिमा कसबु, इस वजह से कि जो उन्होंने कमाया। औंधा कर देना मतलब जो है वापस उसी स्टेज पर लेकर आ जाना। मुनाफिकीन के बारे में दो ग्रोह हो रहे हैं, अल्लाह ने उन्हें औंधा कर दिया, बिमा कसबु, जो उन्होंने कमाया। अतुरी दूना यानी कि वो पहले काफिर थे। किसकी बात हो रही है? मुनाफिकों की। मुनाफिक कौन है? या तो वो मुशरिक थे, या फिर वो काफिर थे जो जाहिरी ईमान लेकर आए थे। तो फिर क्योंकि वो उनके अंदर ईमान पक्का नहीं था, तो अल्लाह ने उन्हें क्या कर दिया? उलट दिया, यानी कि उन्हें वापस अपनी उसी कुफ्र की हालत में या शिर्क की हालत में वो अल्लाह ताला उन्हें लेकर आ गया। अतुरीदून अन तहदू, तो क्या तुम चाहते हो? ये मोमिनों से सवाल है। वो उन्होंने यहाँ पर यानी कि प्लूरल है, प्लूरल कौन? मोमिनों की तरफ। अतुरीदून, क्या तुम चाहते हो कि तहदू, कि तुम उन्हें हिदायत दो। मन अदल्लाहु, जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया। अगर से यहाँ पर तहतदू होता ना, हा के बाद ता होता, तो मतलब होता है कि तुम हिदायत पाओ। ये लेकिन हदा से है, हिदायत यानी कि उसने हिदायत दी। तो ऐसे ही तहदू, तुमने हिदायत दी। तो यहाँ पर अनतहदू यानी कि तुम हिदायत देना चाहते हो, या तुम हिदायत दोगे मन अदल्लाहु, जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया। वमन युद्लिल्लाहु, और जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया या गुमराह करे, फलन, फिर हरगिज नहीं, तजीदा, तुम पाओगे, लहू, उसके लिए, सबीला, कोई रास्ता। यानी कि एक तरह से ये मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी बात है कि जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे, कोशिश करने पर भी जो है उनके लिए तुम कोई हिदायत का रास्ता नहीं पाओगे, फलन तजिद लहू सबीला। तो ये एक्चुअली ना जंगे ओहद के बारे में, उसके बारे में हमने बताया था ना कि मदीने से कुछ दूर आकर जो मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबे, तो वो एक 300 लोगों को लेकर वहां से निकल गया था वापस, के आपने हमारी बात नहीं मानी, हमें मदीने में ही रहकर लड़ाई करनी थी, और सामने जो कुफार का लश्कर है बहुत ज्यादा है तादाद में, हम तो बहुत कम है, और हम जंग करेंगे इसका मतलब है कि हम अपनी हाथों से अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, या हम कत्ल हो जाएंगे, तो शिकस्त खाने के लिए हम क्यों जाएं आपके साथ। ये कहकर जो है वो वहां से पलट गए थे।
मोमिनों का क्या तरीका था कि रसूल ने जो फरमा दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दे दिया उस पर वो ये नहीं सोचा करते थे कि हम जीतेंगे या हारेंगे, हमारी जमात कितनी बड़ी है और हमारा क्या होगा। उनके जहन में एक ही बात होती है कि अतीउल्लाह और वातिउर रसूल। या कहते हैं ना, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था कि कहा जब काला अस्लिम तो उन्होंने कहा अस्लम तो रब्बिल आलमीन। तो बिल्कुल वो वाली कैफियत थी किसकी, मोमिनों की। तो वो असल मोमिन थे, यानी कि उनके दिल में ईमान जो है वाकई में दाखिल हुआ था। लेकिन ये जो लोग थे, ये इन्हें फायदा नजर आता तो मोमिनों की तरफ आ जाते, इस्लाम में आ जाते, फिर इन्हें कोई चैलेंजेस नजर आते तो फिर हट जाते। तो किसका, ये मुनाफिकों का रवैया था। तो मोमिनों का ये भी मोमिन तो यहाँ तक ये कहते थे कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा, खैर चले वो वाकया अलग है। तो बेसिकली मोमिनों और मुनाफिकों में तरीका क्या था कि अ, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर जो है हमें अग्री करना है। लेकिन मुनाफिकों का क्या था कि वो अपनी तरीके से डील करते। तो मैं यहाँ तफसीर से ही आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि इन मुनाफिकीन से मुराद वो हैं जो ओहद की जंग में मदीने से कुछ दूर जाकर वापस आ गए थे कि हमारी बात नहीं मानी गई थी। उन मुनाफिकीन के बारे में उस वक्त मुसलमानों के दो ग्रुप बन गए थे। ये जो फियतैन की बात आ रही है ना, कि यहाँ पर अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कि क्या हुआ तुम्हें, मुनाफिकों के बारे में तुम दो ग्रोह हुए हो रहे हो। यानी कि मोमिनों में भी दो ग्रोह हो रहे थे। कि एक क्या कह रही थी, यानी कि एक ग्रोह का क्या कहना था कि हमें इन मुनाफिकीन से भी लड़ना चाहिए, और दूसरा ग्रोह उसे मसलिहत के खिलाफ समझता था। तो यानी कि जब इन्हें मालूम हुआ मोमिनों को कि ये मुनाफिक जो हैं कभी भी हमें इस तरह से बीच राह में छोड़ देंगे या हमें नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनका ये कहना था कि हमें इन मुनाफिकों से भी जो है लड़ना है। और दूसरे जो है हमेशा कहते थे कि उन्हें इग्नोर ही करें, कि क्योंकि वो खुले आम ये भी नहीं कहते थे ना कि हम मुनाफिक हैं। मुनाफिक का हमें पता कैसे चलेगा? काफिर तो जुबान से इनकार कर देगा, मुशरिक तो वाकई वो भी जाहिरी, उसकी इबादत अलग, उसका तरीका अलग हमें जाहिर नजर आएगा। लेकिन मुनाफिकों का ये था कि वो भी हमेशा अल्लाह और रसूल की बात करेंगे, उनकी मजलिसों में रहेंगे, नमाज़ें अदा करेंगे। बस उनका ये था कि जब फायदा नजर आए तो वो आएंगे, नुकसान नजर आए तो वो हट जाएंगे। और कभी अपने फायदे के लिए मोमिनों को या इस्लाम को नुकसान पहुंचाना पड़े तो वो भी कर देंगे। तो ये मुनाफिकों की हालत थी। हालांकि बहुत बड़ा चैलेंज रहा ये मुनाफिकों का, इवन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और वह उन्हीं का तो था कि उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को भी उन्होंने कत्ल किया। जबकि उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के काफ़ी सारे रिश्तेदार थे जिनको मुनाफिकीन डिक्लेयर करके उन्हें मदीने से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन जब उस्मान रजी अल्लाह अन्हु खिलाफत खलीफा बने तो उन्होंने एक नरम दिली का इजहार करते हुए अपने उन रिश्तेदारों को वापस उन्होंने मदीने में आने दिया। लेकिन वही उन्हें कत्ल करने का बाइस बने। उनके हाथों वो कत्ल हुए, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो शहीद हुए। तो उसके बाद अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ भी वही हुआ, वो भी मुसलमान ही थे, वो भी मोमिन ही थे। फिर हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथ भी वही हुआ। तो हमेशा से मुनाफिकीन जो है बहुत बड़ा एक चैलेंज रहे हैं मुसलमानों के लिए। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु हमेशा, उन्होंने भी एक बार जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे तो उन्होंने भी इजाजत मांगी थी कि आप मुझे हुक्म दे, मैं इन मुनाफिकों का सर उड़ा दूंगा। तो लेकिन इस तरीके से जो है जब जाहिरी हमें और मुनाफिकों की लिस्ट अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी कि ये मुनाफिक हैं। तो उस वक्त बहुत सारे ईमान वाले मोमिन भी जो हैं उन्हें पर एक फिक्र हो रही थी कि कहीं उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। तो कहने का मतलब एक आम इंसान जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को ये बारे में नहीं कह सकता कि ये मुनाफिक है या ये काफिर है या ये मुशरिक है। हाँ, उसकी एक स्पेसिफिक अमल जो आपको नजर आ रहा है तो उसे हम कह सकते हैं कि ये वाला अमल करना कुफ्र है, ये वाली बिदअत है, ये शिर्क है और ये मुनाफिकीन की अलामत है। इस तरह से हम एक स्पेसिफिक उसके कोई एक्शन और अमल को हम कह सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल को नहीं कह सकते। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि तुम उन्हें हिदायत नहीं दे सकते जिनको अल्लाह ताला गुमराह कर दे। तो इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।